आज बाबा हमें 4 बातें समझा रहे हैं। एक है सोचता स्वरूप, दूसरा है स्मृति स्वरूप, फिर तीसरी है परिवर्तन शक्ति और चौथे है अनुभवी मूर्त। ये ऐसे ऑर्डर में है। तो पहले तो जब हम बाबा के पास आते हैं तो जो मन चित्त में नहीं था वो सोच में आता है ना। कभी पहले सोचा नहीं था मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो संकल्प आया तो उसको पहले तो सबसे पहली स्टेज तो सोचता स्वरूप की होती है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, लेकिन बाबा कहते फिर वो जो सोच है उसके साथ व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प भी मिक्स हो जाते हैं। कभी सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, कभी सोचेंगे मैं भाग्यवान हूँ, कभी सोचेंगे मेरे जैसा दुर्भाग्यवान कोई नहीं, कभी सोचेंगे मेरा बाबा है, कभी सोचेंगे मेरा क्या है, कौन है। तो ऐसे कई प्रकार की मिक्स हो जाते हैं। और जब कोई भी चीज़ मिक्स हो जाती है तो उसमें कोई ताकत नहीं रहती है ना। जैसे आप सोचो कि एक पूरा टैंक है पानी का, लेकिन एक बूंद जहर डाल दिया तो वो और कोई पीने लायक नहीं रहा ना। तो ये ऐसा है जैसे बहुत अच्छे समर्थ संकल्प भी सोचते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि स्वरूप सोचता का है तो फिर व्यर्थ भी सोचते हैं, फिर उस समर्थ का कोई बल और फल नहीं मिलता। कई बार ये प्रश्न भी पूछते हैं कि मैं तो इतना विचार करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे हूँ, लेकिन फिर भी कर्म के समय क्यों मैं फेल हो जाता हूँ। क्योंकि ये तो विचार करते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन और भी विचार चलते हैं। और क्योंकि वो जो पुराने विचार हैं वो तो संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तो उनका फोर्स बहुत ज़्यादा है। और अभी ये जो बात है ये स्मृति में बैठी नहीं है, तो इसीलिए सोचता स्वरूप कोई पावरफुल स्टेज नहीं होती है ना। लेकिन सोचता स्वरूप भी एक स्टेज है जिसको हम पार करेंगे ही, ऐसा नहीं कि सीधा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। लेकिन फिर बाबा कहते कि अब क्या हम सोचता स्वरूप से स्मृति स्वरूप बने हैं। स्मृति स्वरूप माना मेरी अवेयरनेस में आ गया है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। और जब कोई बात मेरी स्मृति की होती है तो फिर उसमें कोई उसका ऑपोजिट संकल्प नहीं चलता। जैसे देह भान के संसार में हमारी स्मृति क्या है, मैं देह हूँ, तो कभी भूल से भी नहीं सोचेंगे मैं आत्मा हूँ, है ना। वो जैसे नेचुरल हो जाती है वो स्मृति। तो बाबा हमें कहते हैं कि क्या तुम सोचता स्वरूप से स्मृति स्वरूप बने हो। अब आप देखो कि बच्चे मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली में जो बाबा हमें कहते हैं वो सोच तो देखो पैसिव थिंकिंग भी तो है ना। जैसे मुरली सुन रहे हैं तो जो सुन रहे हैं वो सोच भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम उस सोच को फिर स्वयं भी उस सोच के स्वरूप में रहते हैं ना। जैसे मुरली सुन रहे हैं, बाबा कहते तुमने 84 जन्मों की यात्रा की, तो उस समय तो मेरी भी सोच चल रही है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैंने 84 जन्मों की यात्रा की, लेकिन क्या मैं एकांत में बैठकर भी उस सोच को क्रिएट करती हूँ, रिक्रिएट करती हूँ। जब हम स्वयं बैठकर विचार करते हैं तो उसको कहा जाता है विचार सागर मंथन, है ना। या सबसे पहले तो मनन होता है,
है ना। मुरली सुनी, फिर मनन, मैंने अपने मन में मुरली की पॉइंट्स को लाया, दोबारा उस मन में उन संकल्पों को खुद क्रिएट किया। कई तो मनन भी नहीं करते, है ना, श्रवण किया, फिर वहाँ की वहाँ रही, सुने, घर गए, है ना। उस दिन बाबा कहते थे ना, वहाँ की वहाँ रही, झोली झाड़ी, चल पड़े। हाँ, तो ऐसे इस प्रकार से हम स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। तो पहली स्टेज है मनन, बाबा ने क्या कहा उसको मैं मनन करूं, फिर मैं चिंतन करूं, उस पॉइंट की गहराई में जाऊं, फिर मंथन करूं, उसके अर्थ निकालूं, है ना। फिर सिमरन, वो पॉइंट रह रह कर मेरी बुद्धि में चलती रहे कि मैं ये हूँ, मैं इनकी हूँ। और फिर स्मृति, तो ये बाबा ने अभी कल या परसों की मुरली में कहा ना, यहाँ सारा जो पुरुषार्थ है वो अंदर का पुरुषार्थ है। तो वो विधि, वो जो मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन से स्मृति बनाना, क्या मैं वो सारे दिन करती हूँ, है ना। और वो भी स्वयं के लिए। जैसे मान लो आपको कोई सेवा दी गई है ना, तो सेवा के लिए भी आप कभी कभी मनन चिंतन करते हैं। जैसे कोई पॉइंट कोई दे दी गई, जैसे अभी पदारविंद भाई गए तो फिर उनको, है ना, सेशन दिया गया, तो अभी सेशन दिया गया तो मनन चिंतन तो चलेगा ना कि क्या क्या बोलना है। तो वो मनन चिंतन अलग है, वो स्मृति नहीं बनता, क्योंकि उसका लक्ष्य स्मृति स्वरूप बनना नहीं। कई बार हम कई लक्ष्य के साथ कई कर्म करते हैं। लक्ष्य और लक्षण का बहुत गहरा संबंध है। अगर मेरा लक्ष्य सिर्फ किसी को पॉइंट समझाना है, तो हो सकता है मैं सालों तक बहुत अच्छे पॉइंट समझा रही हूँ, पर वो मेरी अपनी स्मृति में नहीं है ना। तो कई बार आप, क्योंकि जिस लक्ष्य से आप कोई कर्म करते हैं, वही लक्षण आपके अंदर धारण होते हैं ना। तो मानो किसी को क्लास कराने के लिए भी मैंने बहुत मनन चिंतन कर लिया, लेकिन उस मनन चिंतन से मेरी स्मृति नहीं बनी, है ना। मुझे एक बार कोई पूछ रहे थे ना कि आप लोग तो इतनी क्लास कराते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो मैंने कहा वो अलग है, पर जो हम अपने लिए करते हैं वो अलग है। हाँ, कई बार जो अपने लिए करते हैं वो क्लास में सुना दिया, वो अलग बात है। लेकिन कई बार क्लास के लिए मनन चिंतन चल रहा है, वो स्मृति नहीं बनता, है ना। तो ये भी हमें समझना होता है कि जो स्व के लिए, स्व उन्नति के लक्ष्य से, या सेल्फ रियलाइजेशन के या धारणा के लक्ष्य से जब हम बाबा की पॉइंट को लेकर, सबसे बड़ी चीज़ है क्या हम सचमुच लक्ष्य रखते हैं धारणा करने का या बनने का। अगर आप बहुत डीपली देखेंगे ना, तो इतना पक्का लक्ष्य नहीं होता है ना, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं पे है। चल तो रहा है, कर तो रहे हैं, है ना, हो जाएगा, बन जाएंगे, हो जाएगा, बन जाएंगे, मेरे चल तो रहा है, कर तो रहे हैं ना। इतना लक्ष्य को सामने रखना वो एक कॉन्शियस चीज़ है। अगर आप ऑनेस्टली चेक करें, क्योंकि ऑनेस्टी भी बहुत रेयर है, अपने अंदर भी इतनी ऑनेस्टी नहीं होती। कोई कहेगा आप तो लक्ष्य नहीं रखते धारण करने का, तो कहेंगे नहीं नहीं आपको क्या पता। लेकिन वास्तव में अपने आप को चेक करना होता है कि कितना मुझे सचमुच धारणा मूर्त बनना है। क्योंकि हम 63 जन्म किस संसार में रहते हैं, हिपोक्रेसी के संसार में, है ना, जहाँ सिर्फ दिखना है, बनना नहीं है, है ना। तो
क्या हमें ब्राह्मण जीवन बनाने में इंटरेस्ट है ना? क्योंकि क्लास करना, नियम से चलना, ठीक है, ये भी एक लाइफस्टाइल हो जाती है ना। तो एक लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है या सचमुच ब्राह्मण जीवन बनाने में इंटरेस्ट है? और ब्राह्मण जीवन बनाने में जब इंटरेस्ट होगी तो फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे। जिनकी जीवन ब्राह्मण जीवन होती है ना। ये एक कई बार ऐसा होता है ना कि दुनिया में भी लोग डिसिप्लिन लाइफ खोजते हैं, या हम डिसिप्लिन रहें, या हमारा एक रेगुलर पैटर्न हो, या हम एक बैलेंस की लाइफ चले जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी है और मटेरियलिज्म भी है और घर भी है और आश्रम भी है, सब कुछ मिक्स करके चले। तो उस लक्ष्य से अगर हम चल रहे हैं तो हमें ब्राह्मण बनने का लक्ष्य नहीं। जैसे मुझे कल ही कोई कह रहे थे कि यहाँ रोज आते रहने से अच्छा बैलेंस बना रहता है। तो मैंने कहा कौन सा बैलेंस है ना, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए वो इंटरनल बैलेंस के लिए आते हो या वैसे ना कि एक अच्छा मिक्स है। ये मुझे कल ही बुद्धि में आया, क्योंकि उन्होंने इतना कहा तो मुझे लगा रोज़ आते हैं लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही है ना कि अच्छा थोड़ा समय सोशल भी रहे, थोड़ा समय स्पिरिचुअल भी रहे, थोड़ा समय लौकिक में भी बिताया, तो एक अच्छा दिन का बैलेंस बन जाता है ना, रमणीकता आ जाती है, कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सूक्ष्म होती हैं, और लक्षण धारण ना करने का एक ही कारण होता है, लक्ष्य में कमी है, क्लैरिटी नहीं है। तो बाबा हमें पूछते हैं कि क्या हम बच्चों को इतना धारणा का लक्ष्य है, और धारणा का लक्ष्य होगा तो हम अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन सिमरन स्व के लिए करेंगे, स्व के प्रति, स्व के बनने के लिए वो अंदर अंदर चलेगा। और ये कोई करवा नहीं सकता, ये जैसा लक्ष्य होगा वैसा आत्मा चूज करेगी करना, है ना। चाहे हम आपको कितनी भी मोटिवेट कर दें, क्लास करवा दें, पर जो निजी लक्ष्य है वो जब तक ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने का नहीं है तो ये मेहनत अंदर नहीं पहुंचते। और जब हम स्व के लिए इतना चिंतन मनन करेंगे तब वो स्मृति स्वरूप बनते हैं। स्मृति स्वरूप की स्टेज क्या होती है? मैं हूँ आत्मा, है ना। और स्मृति एक स्विच है जिससे वृत्ति दृष्टि कृति झट परिवर्तन हो जाते। कल मुझे कोई पूछ रहे थे कि उनके कोई संबंधी हैं तो वो किसी और पंथ में है, तो कहते वो लोग भी पवित्र रहते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप पवित्र रहें? तो मैंने बोला आपने उनसे कभी नहीं पूछा कि वो कैसे पवित्र रहते हैं? तो कहती हाँ, वो मुझे बता रहे थे कि जैसे हर समय मुझे विकार में नहीं जाना, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, तो हर समय वो थॉट को पक्का। तो मैंने उनको कहा हाँ वैसे भी रह सकते, पर उसको हम कहते हैं हठ योग, एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऑल द टाइम आप अपने को, एक तो वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, है ना। तो जितना आप अपने को कहेंगे मुझे विकार में नहीं जाना, विकार में नहीं जाना, तो उतना ज़्यादा, क्योंकि सारे दिन तो बुद्धि में विकार 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 ही आप फीड कर रहे हो ना, तो कितना वो तो पाथ जो है, मैंने कहा लोग रहते हैं क्योंकि हठ योग भी है, लेकिन वो बड़ा डिफ़िकल्ट पाथ है, क्योंकि उसमें तो आप इंद्रियों को जैसे ऑल द टाइम वो ऐसे उछल आएंगे, आप दमन करेंगे, तो उसमें कितनी आपकी एनर्जी जाती है, वो सहज मार्ग नहीं है। तो कहते हैं आप तो सहज मार्ग क्या है? तो मैंने कहा जो हम सिखाते हैं, जो बाबा हमें सिखाते हैं, जिसको हम सहज राजयोग कहते हैं, तो इसमें हम स्मृति से वो स्विच क्रिएट करते हैं। पहले मुझे अपनी स्मृति बदलनी है, पहले मुझे कृति नहीं बदलनी है।
है ना। विकार एक कृति है, संकल्प, बोल, कर्म, विकारी वो तो एक्शन है ना। लेकिन हमारे को पता है कि एक्शन का या कर्म का जो बीज है वो स्मृति है ना। अगर आपके अंदर ये है मैं डॉक्टर हूं, तो यू थिंक लाइक अ डॉक्टर, स्पीक लाइक अ डॉक्टर, एक्ट लाइक अ डॉक्टर। बहुत सिंपल नियम है। वो आपको कोई किसी को आपको अलर्ट नहीं करना पड़ेगा या आपको बार बार अपने को बताना नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो जो स्मृति है हम उसको परिवर्तन करने की मेहनत करते हैं। अंदर मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ तो मैं पवित्र हूँ। तो जब मैं पवित्र हूँ तो मेरा संकल्प, बोल और कर्म पवित्र हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं स्मृति से समर्थी आती है। हाँ, सोचने से समर्थी नहीं आती। जब स्मृति चेंज हो जाती है ना, मैं हूं ही आत्मा, तो जब मैं आत्मा हूं तो प्योरिटी मेरे नेचर है ना। तो फिर मुझे उसमें संकल्प पवित्र रखने में या बोल पवित्र रखने में या कर्म पवित्र रखने में हो सकता है थोड़ा अटेंशन रखना पड़े, लेकिन मेहनत नहीं होगी, क्योंकि मैं अंदर अपनी स्मृति से नहीं लड़ रही हूँ, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बाबा हमें सिखाते हैं। दुनिया में हर जगह हठ योग है, जहाँ हम मानते हैं कि मैं विकारी हूँ और फिर मैं निर्विकारी बनने की मेहनत कर रही हूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। है ना। तो क्योंकि आप समझते हैं आपकी नेचुरल स्टेट विकारी है, तो फिर यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग अननेचुरल। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शरीर हो तो विकार तुम्हारी नेचर हो गई ना। तुम आत्मा हो, तुम्हारी नेचुरल स्टेट पवित्र है, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र है। तो स्मृति पर हमें काम करना होता है। और फिर बाबा कहते हैं जब स्मृति बदलती है तो परिवर्तन शक्ति आती है। तो सोचता, फिर स्मृति, फिर परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति स्मृति परिवर्तन से आती है ना। जो मैं पहले अपने को समझती थी वो मैं नहीं हूँ, तो वैसा ना सोचना, ना बोलना, ना करना और दूसरी चीज़ करना मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, है ना। मुझे याद है एक बार एक शिविर हुआ था नशा मुक्ति का। तो एक भाई था, तो उसने 7 दिन शिविर किया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका फॉलो अप हुआ, क्योंकि 7 दिन में तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। फिर उसका फॉलो अप हुआ कि अगले 6 महीने या ऐसे में कि जिन्होंने उस शिविर में छोड़ा था, नशा मुक्ति की थी, वो अभी तक भी कितने कायम हैं। तो उसमें से एक भाई था जो बहुत खुश होकर बैठा हुआ था कि मैं तो उस दिन से छोड़ा और कभी भी मैंने नशा नहीं किया। तो फिर सबको आया कि क्या हुआ ऐसा 7 दिन में, कैसा क्या सीख लिया इन्होंने जो इनके अंदर इतना परिवर्तन आया। तो उसको स्टेज पर बुलाया ना, तो बोले कि आप अपना अनुभव सुनाओ कि क्या हुआ आपके अंदर। तो बहुत हंस हंस के बोला, मुझे तो पता ही नहीं था मैं देवता हूँ, है ना। तो देखो स्मृति कितनी बड़ी चीज़ होती है। उसको ये रियलाइज़ हो गया मैं देवता हूँ, तो क्या बड़ी बात है, सिगरेट शराब कोई बड़ी चीज़ नहीं है छोड़ना। तो ये स्मृति को बाबा आज कह रहे हैं कि ये स्मृति परिवर्तन होती है तो परिवर्तन शक्ति आ जाती है ना। मैं कौन, मैं किसका, मेरा लक्ष्य क्या है, वो जैसे ही अंदर स्विच चेंज हुआ तो हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति आ जाती है। और जब हम परिवर्तन शक्ति लाते हैं तो नया संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क की नई विधि, नई वृत्ति जब ये जीवन में आती है तो फिर क्या आता है, अनुभव। हम अनुभवी बन गए।
हमें ये बेटर है, ये अनुभव हो गया। हम कोई लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, ये बाबा कहते हैं, ये ऐसा है, नहीं। हमें अनुभव हो गया है कि श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संबंध संपर्क की जीवन कितनी सुखदायी जीवन है, अतीन्द्रिय सुख की जीवन है ना। तो ऐसे अनुभवी बने हैं, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी कहा जाता है। तो जब अनुभव कर लेते हैं कोई चीज, तो फिर माया धोखा नहीं दे सकती, है ना। माया धोखा नहीं दे सकती। वरना क्या होता है, कई बार कई सालों तक किसी मर्यादा पर भी चल रहे हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं है कि यही श्रेष्ठ है, यही ओरिजिनल मेरी नेचर है, यही अतीन्द्रिय सुख है। उसके अनुभवी नहीं बने हैं, इसीलिए माया धोखा दे देती है। करते करते फिर छूट जाता है, थक जाते हैं। तो बाबा हमें ये पूछते हैं कि क्या हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट के अनुभवी बने हैं। क्योंकि ज्ञान की भी जो पॉइंट्स हैं, क्या वो स्मृति में आई हैं, है ना। मैं कौन, मैं किसका, ड्रामा कल्याणकारी है, ये मेरी स्मृति बनी। मैंने परिवर्तन किया उस आधार से अपने संकल्प, बोल, कर्म को, और परिवर्तन करके मैं अनुभवी बन गई हूँ कि नॉलेज इज ट्रुथ, ना। क्योंकि फिर कोई और कुछ कहेगा तो मैं बदल तो नहीं जाऊंगी, मुझे डाउट तो नहीं आने लगेंगे ज्ञान पर, है ना। मुझे एक बार एक भाई आए थे, तो उन्होंने मुझे बहुत जैसे कोई भी ज्ञान की पॉइंट पर बहुत आर्ग्यूमेंट किया, है ना। ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, यहाँ इस शास्त्र में लिखा है, उस शास्त्र में लिखा है। तो मैंने कहा आपको समझना है। तो कहते हैं नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप लोग जो मानते हैं वो गलत है। तो मैंने कहा हम जो मानते हैं हम वही मानेंगे। आप यहाँ समझने आए हैं तो समझें, नहीं समझने आए हैं तो आपके समझाने से हम नहीं समझेंगे। आप मुझे नहीं समझाइए। मैंने अपना जीवन दिया है, मैंने कुछ अनुभव किया है तो जीवन दिया है ना। मैं आपको वो समझा पाऊँ ना समझा पाऊँ वो अलग चीज़ है, लेकिन ये मेरे अनुभव की चीज़ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना। मैं तो आपको भी टाइम दूंगी तो मेरा सेवा में गिना जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट ना कर, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई ज्ञान की पॉइंट का अनुभव नहीं है और हमें ये नहीं समझ में आया ये ट्रुथ है ना। हमने इतना मनन चिंतन किया है कि मुझे अब वो और इतना प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करके देखा है कि मुझे पता है यही सत्य है। मेरे मनसा में तूफान आ सकते हैं पर डाउट नहीं आ सकता। कई प्रकार संस्कार हैं, कई बार ऐसा होगा कि आपका माइंड अलग चल रहा है, पर ऐसा नहीं कि आपको कोई डाउट आ जाए या वैसा हो जाए। तो माया धोखा नहीं दे सकती, माया आएगी, अंत तक आएगी। है ना। कई बार मैंने ना अभी नहीं होगा मेरा, बहुत तूफान चल रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई डाउट है, उस तूफान का आना और जाना उसको भी हम साक्षी होकर देख पाए। तो ये जो है ये अनुभव की सब्जेक्ट है, और बाबा कहते हैं हमें ऐसा अनुभवी बनना है कि हमें कोई दुख, कोई माया ही तो दुख इज अज्ञान। जीवन में कोई दुख नहीं है। है ना। दुख क्या है। कल मुझे एक कुमार भाई आया था तो मुझे कहता है कि
मेरे जीवन में बहुत दुख है कि मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं प्रोफेशनली खेलना चाहता था, पर हमारे घर में रिसोर्सेज नहीं थे, तो मुझे बैडमिंटन प्रोफेशनली नहीं खेल के और नौकरी पे फोकस करना पड़ा। तो मैंने कहा हाँ तो कोई बात नहीं, वो आपकी लाइफ की रियलिटी है, उसमें दुखी क्यों होना है ना। यू चूज फ्रॉम वेयर यू हैव बीन गिवन अ चॉइस। आपके पास ABCD ऑप्शन है, आपको E चाहिए, आपको दिया है वो ऑप्शन। जो ऑप्शन आपके पास है नहीं, उसके लिए आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप ड्रामा नहीं समझते, ड्रामा भी तो है ना। खाली मेरी इच्छा, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ऐसा मन करता है, उससे कुछ नहीं होता है। हम कलयुग अंत में बैठे हैं, हमारे बहुत कर्म बंधन है। तो ये सब अज्ञान है, दुखी होना है ना, या जो भी इमोशंस, ये नेगेटिव इमोशंस है, ये सब अज्ञान से आते हैं। तो बाबा कहते जो बच्चे अनुभवी हैं कि बाबा, आत्मा और ड्रामा एक फोर्स है, ड्रामा भी एक बहुत बड़ा फोर्स है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते ना। ड्रामा में अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी चीज़ें हैं, और वो कल्याणकारी है, उसको आपको बिलीव करके चलना पड़ता है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ड्रामा है। जैसे बाबा है, आत्मा है, ऐसे ड्रामा भी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बाबा हमें कहते ये अनुभवी बनना पड़ेगा, नहीं तो माया धोखा देगी, दुखी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर बाबा कहते योग के अनुभवी बने हैं, योग के भी अनुभवी मूर्त बने हैं। जैसे योग हमने सीखा, लेकिन योग से जो शक्तिशाली स्थिति बननी चाहिए वो हमने उसका अनुभव किया है। क्योंकि शक्ति की क्लास करने से शक्ति नहीं आती है ना। मनुष्य को सबसे अच्छी क्लास कौन सी लगती है? शक्ति की। अष्ट शक्तियों की चैप्टर उसको बहुत अच्छे लगते है ना। कई ऐसे कंपनीज चलाने वाले भाई होते हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अष्ट शक्तियों की क्लास आप करा दो हमारे ऑफिस में आप, है ना, क्योंकि ये 8 शक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप देखो माया कैसी है, हमें यही नहीं समझ आता कि अष्ट शक्तियाँ समझने से नहीं आती। हमें लगता है मुझे पावर टू टॉलरेट, पावर टू फेस, पावर टू डिसर्न पता चल जाएगी, तो हम डिसर्न कर लेंगे, फेस कर लेंगे, टॉलरेट कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते योग से हमने वो शक्तिशाली स्थिति अनुभव की है ना। और अगर अनुभव की है, और अनुभवी मूर्त की बाबा ने बहुत अच्छी आज साइंस बताए, क्या है उसकी निशानियाँ। जिस समय जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए उस समय कर पाए। ऐसे नहीं मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति, बस टाइम पे काम नहीं आती। परख शक्ति तो बहुत है ना, थीसिस लिख सकते हैं, लेकिन अपने टाइम पे वो परख शक्ति काम नहीं आती। ये ऐसे दुनिया में ये पैराडॉक्स बहुत चलता है। दुनिया में रिलेशनशिप एडवाइस देने वाले रिलेशनशिप अच्छी नहीं निभा पाते। तो इसका मतलब आपकी शक्ति आपके काम नहीं आ रही। आपको ज्ञान बहुत है उस शक्ति का, है ना। प्रेम के ऊपर क्लास कराने वाले प्रेम स्वरूप नहीं रह पाते ना। तो बाबा कहते हैं ये जो शक्तियां हैं, उस शक्ति को हम प्रयोग कर पाए। मैं जिस समय जिस शक्ति का, जिस गुण का मुझे प्रयोग करना चाहिए वो मैं कर पाऊँ, इसको कहते हैं अनुभवी मूर्त, है ना। मैं परिवर्तन कर पाऊँ, मेरी स्मृति का स्विच इतना एक्टिव हो कि मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाऊँ, परिवर्तन कर पाऊँ, और एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके अनुभवी मूर्त बन पाऊँ।
ठीक है ना। तो ये बाबा हमें कहते हैं। फिर सेवा की भी, जैसे सेवा के सब्जेक्ट में भी हम अनुभवी मूर्त बने हैं कि निमित्त भाव, निर्माण भाव से एक्यूरेट यथार्थ सेवा करना देना नहीं पाना होता है। सेवा के प्रत्यक्ष फल के अनुभवी बने हैं। सेवा से सेवा करेंगे तब तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होगी कि खुशी कितनी मिलती है, शक्ति कितनी मिलती है। मैं सेवाधारी हूँ, इस स्मृति में हम स्थित हो पाते हैं। विश्व कल्याणकारी, बाबा हमें कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम सेवाधारी हो। लेकिन हम स्वार्थ से निकलकर सेवा की तरफ कदम बढ़ा पाते हैं। जब सेवा करेंगे तो सेवा के मेवे का अनुभवी बनेंगे। तब हमें सेवा त्याग नहीं, भाग्य लगेगी, है ना। तब कोई अगर हमें कहेगा कि, है ना, मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हो, है ना, आप लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हो। तो मैंने कहा मेहनत तो हम करते पर हम बेचारे तो नहीं है ना। तो क्या है कि कई बार मनुष्य जो है, नहीं तो क्या है, आपको नहीं पता शब्दों का बहुत असर होता है। और इसी तरह से तो मनुष्य वार करता है ना आपके साइकी पे। अभी मुझे एक बार एक छोटी कन्या थी, तो कोई आए थे, तो मनुष्य कैसा होता है ना, उल्टे बोल उसको बोलने बहुत आते हैं। तो फिर वो भाई कहता है कि आप लोग घर आ गए सेवा में, ऐसे घर बार छोड़ के, घर वालों को चिंता नहीं हुई, दुख नहीं हुआ उनको, है ना। तो बहन बाद में मुझे कहती, मैंने सोचा पता नहीं शायद घर वालों को दुख हुआ होगा, चिंता हुई होगी। तो मैंने कहा उन्होंने चाबी लगाई और लगी भी ठीक आपको, है ना है ना। तो क्या है कि सेवा मैं सेवा में जीवन दे रही हूँ, या मेरी जीवन ब्राह्मण जीवन है, ये भाग्य की जीवन है। इसमें अगर हम अनुभवी नहीं हैं तो फिर क्या होता, छोटी सी बात भी हमें त्याग की भासना दिला देगी, छोटी सी बात भी हमें दुख की भासना में ले जाएगी, सब माया। इसीलिए अनुभवी बनना बहुत जरूरी है ना। ये ना जोश की जीवन है, ना होश की जीवन है होश में भी बार बार थोड़ी अपने को ला सकेंगे ना, स्मृति स्वरूप बनना पड़े। हर बात को स्मृति स्वरूप से अपने कर्मों को परिवर्तन कर कर इतना अनुभवी बन जाना है कि कभी भी कोई पेपर, कोई बोल, कोई कर्म, कोई परिस्थिति हमारी स्थिति को डगमग ना कर सके ना। और बाबा कहते हैं जो चारों सब्जेक्ट में अनुभवी बन जाते हैं उनकी बहुत सुंदर निशानियां आज बाबा ने हमें सुनाई है। पहला क्या, निमित्त भाव, है ना। हर समय निमित्त भाव रहेगा। जिसको पता है मैं आत्मा हूँ वो करावनहार है, रियलाइज हो गया है, उसको निमित्त भाव रहता है, उसको कभी मैंपन नहीं आता, उसको पता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। तो ये निमित्त भाव अनुभवी आत्मा की निशानी है। अगर आपको कोई कह दे कि मैं साथ खड़ा हूँ, आप जो भी करोगे मैं साथ हूँ, तो कितनी आत्मा को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो निमित्त भाव में इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि जिसके निमित्त है उसकी मत से हटे तो मुंह नीचा भी होगा, और दूसरा है इतना कॉन्फिडेंस भी होता है। फिर बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि, हमेशा आत्मा देखेंगे, हर एक के साथ संबंध संपर्क में आते आत्मिक दृष्टि, निस्वार्थ दृष्टि, ये वृत्ति या दृष्टि रहेगी। फिर निर्माण भाव, मान अपमान से परे रहेंगे। और निर्मल वाणी, निर्मल वाणी माना मेरी वाणी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, सिवाय
पवित्रता, स्नेह, शांति के, है ना। मेरी वाणी, क्योंकि वाणी में सारी वाइब्रेशन आती है। आपके अंदर जजमेंट है, क्रिटिसिज्म है, दुख है, सब कुछ वाणी में सुनाई देता है। तो ऐसी निर्मल वाणी जो आत्मा को भी निर्मल बनाए, उसके अंदर के भी सारे जो ऊपर नीचे के भाव स्वभाव है उसको आयरन आउट कर सके। तो बाबा कहते हैं ऐसी ये निशानियां होती हैं अनुभवी मूर्त की। तो ऐसा अनुभवी मूर्त हम बच्चों को बनना है, और चारों सब्जेक्ट में हमें अनुभवी बनना है। ऐसा तो नहीं ज्ञान में अनुभवी है ना, ज्ञान की पॉइंट को तो रियलाइज करते हैं, पर गुणों और शक्तियों के अनुभवी नहीं है ना। गुण के अनुभवी नहीं है या शक्ति के अनुभवी नहीं है। आपको कौन कौन गुणों के अनुभवी हैं? कि सरलता, और हर गुण के है ना, सरलता। देखो दुनिया में कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट नोबडी थिंक्स इट्स द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो ऐसे है ना, बाबा भी हमें कहते हैं सरलता, पवित्रता, मधुरता, पर हम उसमें बिलीव करते हैं, अनुभवी हैं कि इसी से ही लाभ होता है। या आपको लगता है कि मधुरता होनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली कड़वापन ज़्यादा काम आता है। फर्क शक्ति से कि कहाँ पर नहीं है सब जगह। बोल लो बात, थोड़ा सा स्थिति खराब नहीं करके। मधुरता इज नॉट, मधुरता माना ये नहीं, आप बहुत स्ट्रेट भी हो सकते हैं पर मधुर हो सकते हैं। आप सीधी बात भी कर सकते हैं, पर मधुरता नहीं खत्म होनी चाहिए, है ना। जब हम मधुर से नॉट मधुर बनते हैं तो वो लाइन तो क्रॉस होती है ना। खुद को पता तो चलता है ना कि ये बोल, ये शब्द, ये एक्सप्रेशन ये ठीक नहीं था, तो वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी बात कहने से कोई मना थोड़ी कर रहा है। हम लोग नहीं कहते हैं कि मैं कितने एग्जाम्पल्स देती हूँ क्लास में कि हमने इस परिस्थिति में ये कहा, उसमें वो कहा, तो हम कहते हैं, पर हमारे अंदर ये भूलता नहीं है कि ये आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है। उसके लिए वो आत्मिक भाव खत्म नहीं होता, वो आत्मिक भाव जहाँ होगा वहाँ मधुरता हो। तो इस, और जब मधुरता होती है ना, तो आप जो बात कह रहे हैं वो वहाँ हिट करेगी जहाँ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ईगो को हर्ट करेगी। ईगो को तब हर्ट करती है जब मधुरता नहीं होती, वाइब्रेशन पहुंचती है ना, आत्मा की वाइब्रेशन आत्मा को पहुंचती है ना। तो बाबा शिक्षा नहीं देता, समझाने नहीं देता, सावधानी नहीं देता, सब कुछ देता है, लेकिन मधुरता खत्म थोड़ी होती। आज भी देखो इतनी सारी बात बाबा ने समझा कर कहा, पर बच्चों की ना एक महिमा बहुत है, बहुत मीठे हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार के सब्जेक्ट में पास। हाँ? हम तो किसी को 3 पेज समझा नहीं देते, उसके बाद मुझे याद ही नहीं होगा ये मीठा भी बाबा को याद है ना, बाबा को याद है, तब तो याद दिला रहा है। तो सोचो, समझाते समझाते भी बाबा को याद है ये मेरा वो बच्चा है जिसे मुझसे प्यार है। तो बाबा कहते हैं कि हर गुण के अनुभवी बने हैं, धैर्यता के, है ना। कई बार धैर्यता के अनुभवी नहीं होते, बार बार क्यों दोबारा अधीर्य होते हैं, क्योंकि धैर्यता से अंत में सब ठीक हो जाता है, या है ना, सब चीज़ें बन जाती हैं। वो अनुभव नहीं आया है। कई बार एक्सपेरिमेंट भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया है ना। अनुभव भी है, लेकिन अनुभवी मूर्त नहीं है, अभी भी बुद्धि में बिठाया नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनुभवी मूर्त बनेंगे तब माया से धोखा नहीं खाएंगे, और माया से धोखा नहीं खाने वाले ही निरंतर पुरुषार्थी बन पाते,
है ना, क्योंकि जो जो माया से धोखा खाते हैं उनकी जर्नी ऐसे 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 चलती रहती है ना, अभी ऊपर अभी नीचे, अभी माया से धोखा खाया, अभी दुखी हुए, अभी परेशान हुए। तो जो 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 धोखा नहीं खाते वो तीव्र पुरुषार्थी बन पाते और पास विद ऑनर भी हो पाते, क्योंकि अंत में भी सेकंड में परिवर्तन करना पड़ेगा। और परिवर्तन शक्ति तब होगी जब चारों सब्जेक्ट में अनुभवी होंगे। तो जो गुण, जो शक्ति, जो ज्ञान की पॉइंट, जो भी बल हमें अप्लाई करना है वो कर कर इमीडिएट परिवर्तन कर पाएंगे अंत की घड़ी में भी, अगर हम अनुभवी मूर्त हैं। और बाबा हमें कहते हैं ऐसे अनुभवी मूर्त बच्चों का क्या होता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता जमा होता है। क्योंकि एक तो निरंतर पुरुषार्थी, निरंतर सेवाधारी रह पाते, तो पुण्य का खाता जमा होता, और फिर संबंध संपर्क में आते, क्योंकि गुण मूर्त है, शक्ति स्वरूप है, तो संतुष्ट रह पाते हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में आते, और उस संतुष्टता से दुआओं का खाता बनता। ये लास्ट वीक की मुरली है जब बाबा ने 3 बातें समझाई थी, पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, पुण्य का खाता और दुआओं का खाता। ठीक है, ओम शांति।